बैतरणी व्रत विधि। भारत में धार्मिक व्रतों का सर्वव्यापी प्रचार रहा है। बैतरणी व्रत हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को बैतरणी कहा जाता है। उस तिथि पर नियम संकल्प लिया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाले को नियम निष्ठा के साथ दिन के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात में श्यामा गाय यानी काले रंग की गाय की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। गाय की खुर से पूंछ तक पूजा की जाती है। पहले गाय की सींग और खुर को धोएं, फिर उन पर चंदन आदि का लेप करें। इसके पश्चात पौराणिक मंत्रों से गाय के अंगों की पूजा की जाती है। गाय की मुख से लेकर पूंछ तक सभी अंगों की पूजा करें। पूजा के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरोहित को दान दक्षिणा देकर विदा करें। बैतरणी का अर्थ यम के द्वार के पास ही एक पौराणिक नदी जिसे यह शरीर छोड़ने पर जीवात्मा को पार करना पड़ता है। बैतरणी व्रत का प्रभाव यही है कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह इस बैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के क्षण भर में पार कर लेता है। गाय द्वारा नरक की बैतरणी नदी पार की जाती है। अतः यह एकादशी जिस दिन गाय का सम्मान होता है इस नाम से पुकारी जाती है। यह व्रत 4 मासों के 3-3 दलों में 1 वर्ष तक चलता है, जिसमें पके हुए चावल, पके हुए जौ एवं पायस का नैवेद्य कर्म से माघशीर्ष से 4 मासों, चैत्र से 4 मासों तथा श्रावण से 4 मासों में दिया जाता है। नैवेद्य का 1/3 भाग गाय, पुरोहित तथा कर्ता को दिया जाता है। व्रत के अंत में 1 पलंग, 1 गाय, 1 द्रोण लोह पुजारी को दिया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु उपरांत प्रत्येक जीव को परलोक यात्रा के समय एक विशेष नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें जीव कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के कष्ट सहता है। अतः बैतरणी नदी की यात्रा को सुखद बनाने के लिए मृत व्यक्ति के नाम बैतरणी गोदान का विशेष महत्व है। पत्ती तो यह है कि मृत्यु काल में गौ माता की पूंछ हाथ में पकड़ाई जाती है या स्पर्श करवाई जाती है, लेकिन ऐसा ना होने की स्थिति में गाय का ध्यान करवाकर प्रार्थना कर इस प्रकार करवानी चाहिए। बैतरणी गोदान मंत्र। धेनुके त्वं प्रतीक्षास्व यम द्वार महापथे उदिति पुर अहम भद्रे बैतरण्ये नमोस्तुते पिंडदान कृत्वा यथा संभवम गोदान कुर्यात्। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है यह तो कोई नहीं जानता, अतः शास्त्र अनुकूल कर्म करना ही उचित है। लगभग सभी धर्म में कर्म फल के अनुसार नरक और स्वर्ग की परिकल्पना की गई है। अतः हमें जन्म जन्म के फेर से छूटने का उपाय करना चाहिए। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि अन्य योनियों में यह अवसर नहीं मिलता। इस योनि में अगर पुण्य अर्जित नहीं किए तो पता नहीं कितनी योनियों में पुनः भटकना पड़ेगा। बैतरणी व्रत महात्म्य। यह परम सत्य है कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, अतः इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु लोक में जब प्राण छूटता है तब जीव को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान मिलता है। इस कर्म में जीव को बैतरणी नदी पार करना होता है, जो बहुत ही दुर्गम है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को पार कर सके इसके लिए बैतरणी व्रत किया जाता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात 13 रात्रि तक जो पीतर के कर्म होते हैं उससे अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर बनता है। यह शरीर मृत व्यक्ति के समान ही दिखता है। यह शरीर जीवित अवस्था में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस शरीर को यमदूत बांधकर घसीटते हुए तांबे के समान तपते रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। इस रास्ते में कर्म की गति के अनुसार उस शरीर को भयंकर यातना मिलती है। इस रास्ते में कर्म की गति के अनुसार उस शरीर को भयंकर यातना मिलती है। इसी मार्ग में बैतरनी नदी है जो कि 100 योजना अर्थात 120 किलोमीटर है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है। इसके तट हड्डियों से भरे हैं। मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि, मछली और ब्रज जैसे चोंच वाले गिद्धों का ये निवास स्थान है। इस नदी में भयानक जल जीव है जो इस सूक्ष्म शरीर को आहार बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज़ आने लगती है। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीवात्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। बैतरनी नदी वह व्यक्ति पार नहीं कर पाता जो महापापी होता है। वह वहीं डूबता उतरता रहता है। इस स्थिति में जलीय जीव उसके शरीर को नोचता है और वह पीड़ा से कराहता रहता है। केवल एक नाव के राही ही इस नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बसी आत्मा से प्रश्न करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम नदी पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गोदान की हो वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। जो व्यक्ति धर्म अनुसार कर्म करते हैं वह इस नदी को भगवान विष्णु का नाम लेता हुआ पार कर जाता है। अन्य लोगों को यमदूत नाक से कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। कथा के अनुसार इस नदी में श्यामा नामक एक गाय है जिसकी पूंछ पकड़कर सदगर्म करने वाले उसी प्रकार नदी को पार कर जाते हैं जैसे नेका पर चढ़कर कोई नदी पार करता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास है जिनका पालन करने से गोदान का फल मिलता है। ऐसा ही व्रत है बैतरनी व्रत। इस व्रत को करने से हमें गोदान का फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार दान वितरण है। इस नदी का नाम बैतरनी है। अतः दान कर जो पुण्य कमाया जाता है उसके बल पर ही बैतरनी नदी को पार किया जा सकता है। बैतरनी व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है।